प्रगतिशील श्री कर्मयोगी बसोर समाज संगठन का युवक युवती परिचय सम्मेलन आज भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित किया गया। प्रगतिशील श्री कर्मयोगी बसोर समाज संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष पी.सी. कनर्जी ने बताया कि इस कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, समाज के पार्षद सहित गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में 95 से अधिक युवक युवतियों ने भाग लिया। युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं गौरव सम्मान समारोह भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के युवा अध्यक्ष कहा जाए कि अगर पी.सी. कनर्जी जिम्मेदारी से निभाया है जो कार्यक्रम था, उसके बारे में हम जानेंगे। वास्तव में सुबह से लेके अभी तक 17 से 18 प्रेस रिपोर्टर आ चुके हैं। जो बात वास्तविक है वो बात आपने की है कि जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा ही कार्य होता है। मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब आपको, युवा युवती परिचय सम्मेलन कराने का यही माध्यम था कि जो युवा युवती हमारी समाज में पढ़े लिखे बच्चे घर के अंदर जो हैं और वो किसी कारणवश नहीं निकल पा रहे हैं और उनको ओवर एज कर दिया जाता है, क्योंकि समाज हमारा पहले अनशिक्षित रहा, लेकिन अब कई हद तक हम देख रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है तो वो बच्चा घर में रह जा रहा है, उनका किसी प्रकार से उनका संबंध नहीं हो पाता था। लेकिन इस प्रगतिशील कर्मयोगी बसोर संगठन के मंच के माध्यम से हम उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, हम समाज को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं और समाज ने हमें इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग किया है और हम 6 महीने से इस कार्यक्रम की प्रयास में थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो सांसद भोपाल माननीय आलोक शर्मा जी रहे और किशन सूर्यवंशी जी रहे, अशोक सैनी जी रहे, मनोज राठौर जी रहे, राकेश कुकरे और समाज के तीनों पार्षद रहे। ऐसा सभी ने इस कार्यक्रम को देख के बोला कि बसोर बंसकार समाज कहीं पीछे नहीं है, बसोर बंसकार समाज बहुत आगे हो चुका है, बस उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। आगे इसकी जानकारी हमारे है। आपने ये जो दायित्व संभाला है तो मेहनत भी है, लेकिन एक मन में संतुष्टि का भाव भी होगा कि हम समाज के लिए कुछ दे पा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा संतुष्टि का भाव ये रहा है कि मेरे साथ जो वरिष्ठ इस कार्यक्रम में लगे थे, मुझे तो काम करने ही नहीं दिया है, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर 6 महीने इतना कार्य किया है, सुबह शाम एक किया है, सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी इसके आगे की जानकारी हमारे संयोजक देंगे। कार्यक्रम संयोजक सुलैलाल दाबोले जैसा कि कनर्जी जी ने कहा, युवा है, लेकिन उन्होंने जो बुजुर्ग पीढ़ी का, जो बुजुर्ग के नाते आप लोगों का मार्गदर्शन सराहा है, क्या कहेंगे? समाज के बुद्धिजीवी बुजुर्गगण और साथ में युवाओं का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है, जिस कारण आज भोपाल में पहला इस कार्यक्रम जो हुआ उसमें 95 युवा युवती सम्मिलित हुए। उन्होंने अपना परिचय प्रदान किया और समाज में इस संगठन के माध्यम से संदेश गया है कि संगठन सिर्फ इसलिए होता है कि हम एकजुटता बना रखें। एकजुटता का ये भाव इसलिए भी है कि चूंकि नई पीढ़ी आ रही है और जिस तरह की भागदौड़ की जिंदगी हुई अलग अलग शहरों में, तो एक माध्यम बनता है कि अपनी जो जड़ें हैं, क्या समाज है, उससे भी जो नई पीढ़ी है सीखने को, अवगत होने पर अवसर मिलता है। हाँ, इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ताकि हमारा समाज, जो हमारा युवा संगठित रहे और एकजुट रहे, अपनी संस्कृति को पहचाने। और जहाँ आपने बहुत अच्छी बात कह गए हैं, वास्तविकता है इस बसोर समाज का जन्म से लेकर मृत्यु तक तो आपने बीच का एकदम पहुंचा दिया है। इस समाज का सबसे बड़ा दायित्व जन्म से लेके और जितनी खुशियां होती हैं हिंदू समाज के अंदर, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी वैवाहिक कार्यक्रम हो या बच्चा बिना इसके ढप्पे की आवाज से पूरा नहीं होगा। बिगर इस समाज के सहयोग से वो खुशी हासिल नहीं होती है। इस समाज का जी सबसे बड़ा दायित्व, क्योंकि आपने इतना बड़ा दायित्व पी.सी. कनर्जी ने युवा होने के नाते निभाया है, शासन से भी आपकी कुछ अपेक्षा होगी? शासन से हमने माननीय सांसद महोदय जी के समक्ष 2-3 अपनी मुख्य मांगें रखी हैं। जैसे प्रथम मांग हमारी है कि हमारे समाज को भोपाल की राजधानी में अन्य समाजों की तरह एक सांस्कृतिक भवन, वो भी उनको क्षेत्र में बतलाया गया है। जो हमारी समाज के लिए सेंटर बनेगा वो गोविंदपुरा क्षेत्र है, जो हमारे सारे संपूर्ण समाज के सेंटर है, वहाँ पे हमने मांग की है। दूसरी मांग की है
अनुसूचित जाति के लिए जो 1950 की प्रक्रिया है जिसको शासन द्वारा अपनाई जा रही है, हमारे समाज के अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र में शासन द्वारा प्रमाण पत्र देने में बड़ी दिक्कत होती है, जिससे हमारे समाज के लोग शासकीय योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, स्कूल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ये मांग हमने माननीय सांसद महोदय जी से की है और माननीय नगर निगम अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी से निवेदन किया है कि इस संस्था को कम से कम 5 लाख रुपए का अनुदान प्रतिवर्ष दिलाएं।